यूँ इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाले हैं कि धान की फसल में बालियाँ निकलते समय पोटास का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा मिलता है, कितनी मात्रा में देना चाहिए, क्या बालियाँ निकलने से पहले डालें या बालियाँ निकलने के बाद यहाँ पर स्प्रे करें। पूरी जानकारी बताएंगे। आखिर पोटास डालने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, आखिर ये बालियाँ निकलने पर ही क्यों प्रयोग किया जाता है, पूरी जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों, धान की फसल में जब बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, पोटास एक बहुत उपयोगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद है जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पोटास के कारण ही बालियों में दाने का भराव अच्छी प्रकार से होता है, दाने मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, बालियाँ भी वज़नदार बनती हैं, जिससे वहाँ पर पैदावार भी ज़्यादा मिलती है। तो क्या यहाँ पर फ़ायदे मिलने वाले हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, पोटास को वैसे तो 2 भागों में आपको डालना चाहिए। एक तो रोपाई के समय आधी मात्रा लगभग 40 से 45 या 50 दिन पर डाल देना चाहिए मिट्टी में। इसके बाद बात करेंगे स्प्रे की। स्प्रे कब करना चाहिए किसान भाइयों? स्प्रे से ही वहाँ पर बालियाँ लंबी आती हैं, मोटी आती हैं, दाने मजबूत बनते हैं, चमकदार बनते हैं और पैदावार भी ज़्यादा मिलती है। तो स्प्रे कब करना चाहिए? बालियाँ निकलने के पहले करना चाहिए या फिर बालियाँ निकलने के बाद करना चाहिए? सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, आपको स्प्रे तब करना है जब लगभग आधी बालियाँ आपके ऊपर निकल चुकी होती हैं। उस समय किसान भाइयों आपको यहाँ पर NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए। और जो पोटास की मात्रा है वो किसान भाइयों NPK 0050 यानी पोटास की मात्रा, वो जब बालियाँ पूर्ण रूप से निकल आती हैं, जब दाने का भराव होना प्रारंभ होता है, उस समय किसान भाइयों सबसे ज़रूरी काम होता है पोटास का। इससे जड़ों को मजबूत बनाता है। जब आप मिट्टी में डालते हैं तो काफ़ी जड़ मजबूत होती है, जिससे थोड़ी भी हवा चलती है तो वहाँ पर पौध हमारी गिरती नहीं है। दूसरी बात, पोटास से कीटों और रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको बढ़ जाती है, जिससे फसल की क्वालिटी मेंटेन करने में, उपज और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी किसान भाइयों सुडौल और अच्छी बनाती है। तो पोटास के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे नंबर 1 है कि जड़ों को मजबूत करता है, जिससे जब पौधे की जड़ ही मजबूत होगी तो पौधा स्वस्थ होगा और उसमें ढेर सारियाँ बालियों का विकास होगा। इससे फसल बारिश और हवा में गिरने की संभावना 0% हो जाती है। इसलिए पोटास का प्रयोग किसान भाइयों ज़रूर करना चाहिए। जो लास्ट पोटास है किसान भाइयों, आपको मिट्टी में लगभग 40 से 45 दिन पर ज़रूर डाल देना चाहिए। और स्प्रे आपको जब बालियाँ पूर्ण रूप से निकल आएँ तो इस समय NPK 0050 का स्प्रे कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, कीटों और रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जब पोटास डालते हैं तो किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं लगता है, इतनी ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है कि उसमें किसी प्रकार का रोग आने नहीं देता है। और यहाँ पर दाने का जो भराव होता है वो बहुत बेहतरीन ढंग से होता है। पोटास के कारण ही दाना हमारा मोटा होता है, चमकीला होता है और उपज बढ़ाने का काम किसान भाइयों करता है। एक प्रकार से क्वालिटी बढ़ाने का काम करता है। आप देखते होंगे कभी कभी दाने का भराव अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है, दाने पिचके रह जाते हैं और दाने में वहाँ पर भूरे और काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं निकल पाती है। जब क्वालिटी अच्छी नहीं निकलेगी, उसमें शाइनिंग ज़बरदस्त नहीं होगी, तो हमारा जो मंडी रेट है, जो भाव है, वो भी किसान भाइयों अच्छा नहीं मिल पाता है। क्योंकि क्वालिटी किसान भाइयों सबसे बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, तभी हमारा जो भाव है, जो मंडी रेट है, वो अच्छा मिलेगा। तो इसलिए किसान भाइयों पोटास सबसे अच्छा महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल निभाता है। जब बालियाँ निकलने की स्टेज हमारी आ जा चुकी होती है, उस समय किसान भाइयों ज़रूर आपका ध्यान देना है कि पोटास से ही बालियों में दाने का जो भराव है वो अच्छा किसान भाइयों होता है। साथ में ऐड करना है इसमें बोरान जो 20% वाला होता है, इसको भी ऐड कर लेना है। तो ये सारे काम किसान भाइयों बालियाँ निकलने के समय आपको विशेषकर ध्यान देना है और स्प्रे ज़रूर कराना है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छी प्रकार से होता है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, ये जो पोटास की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे वहाँ पर दाने पिचके रह जाते हैं और दाने का भराव अच्छी प्रकार से नहीं होता है। लास्ट में किसान भाइयों क्या कहते हैं, उसको देहाती भाषा में बोलते हैं फरहा।
फराहा ज़्यादा हो जाता है, मतलब दाने पिचके रह जाते हैं। तो जब आप ओसाते हैं मतलब पंखा से, तो आप देखते होंगे बहुत सारे जो धान के दाने हैं वो पूरे वहाँ पर दूर चले जाते हैं, ठोस दाना नहीं हो पाता है। जो इतने सारे ठोस दाने होते हैं वो बड़े नज़दीक यहाँ पर गिर जाते हैं। उतने ठोस दाने अगर होंगे तो धान की जब बोरी में भरेंगे तो आप उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि ठोस दाना है, मजबूती है, वज़न बढ़ेगा, वज़नदार दाना बनेंगे। जब रखेंगे आप कांटा पे तो उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये तरीका किसान भाइयों आप ना लेंगे तो कहीं कहीं से आप फ़ायदा किसान भाइयों आपको ज़रूर मिलेगा। तो इतनी सी बात आपको विशेष ध्यान देना है कि पोटास की पूर्ति किसान भाइयों ज़रूर करना है। पूर्ति करते समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, बारिश की संभावना नहीं होनी चाहिए, अच्छी प्रकार से धूप होनी चाहिए, तभी आपको स्प्रे करना है।